मैं जरा देश के सामने कुछ हकीकत बोलना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है मीडिया इस ऐसे विषयों पर जरा डिबेट करना। मीडिया को डिबेट का सब्जेक्ट देते हुए मनमोहन सरकार का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई ऐसी बचकाना बातें की जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। हालांकि उन बातों पर पीएम मोदी खुद की तारीफ करते दिखाई दिए। बचकाना बात नंबर 1, पीएम मोदी ने बीएसएनएल को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया था और अपनी सरकार में बीएसएनएल को लेकर देखिए पीएम मोदी क्या दावा करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहाँ पर और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे, वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल एमटीएनएल बर्बाद हो चुके। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पीएम मोदी की अपने आप में कितनी बचकाना बात है कि दुनिया बीएसएनएल की तरफ देख रही है। आखिरकार बीएसएनएल में ऐसा क्या अनोखा है? बीएसएनएल अब जाकर 4G पर आया है, जबकि दुनिया के कई देशों में 4G सेवाएं सालों पहले शुरू हो चुकी हैं। भारत में भी कई साल से 4G सेवाएं चल रही हैं और अब 5G में जा रहे हैं कई प्राइवेट कंपनियां। और पीएम मोदी कहते हैं कि बीएसएनएल 4G पर आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पीएम मोदी कौन सी दुनिया में रहते हैं? अब बचकाना बात नंबर 2 देखिए। पीएम मोदी ने कहा कि एयर इंडिया को कांग्रेस सरकार ने बर्बाद कर दिया। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए। ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। अपने आप में कितनी बचकाना बात है कि एक तरफ पीएम मोदी एयर इंडिया को बर्बाद करने का आरोप पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लगाते हैं, दूसरी तरफ उनकी सरकार ने क्या किया? अगर कांग्रेस ने बर्बाद किया तो आप सुधार देते, लेकिन आपने क्या किया? आपने एयर इंडिया को बेच दिया। मतलब ये कौन सा लॉजिक है? अगर आपने सुधार दिया होता तो फिर आप पूर्व सरकार पर सवाल उठा सकते थे, लेकिन आप बेचकर भी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पीएसयू कंपनियों को लेकर जब पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार में देश की पीएसयू कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने अर्थव्यवस्था को लेकर और पीएसयू कंपनियों पर पीएम मोदी को जवाब देते हुए कैसे सरकार की बखियां उधेड़ दी। 2014 में जब सरकार का पहला बजट पेश हुआ तो जेटली जी ने कहा था, मैं लोकसभा में था उस समय, कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। कितनी टेक ऑफ हुई, किस गति से आगे गया देश इन 10 वर्षों में। 2014 से पहले 10 साल की तुलना में इस सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। जीडीपी ग्रोथ रेट इसी सरकार के अनुसार, आपकी सरकार के अनुसार, यूपीए सरकार के 10 वर्ष में 7.7% से जीडीपी आगे बढ़ रही थी, वो आपके 10 साल में 5.7% से आगे बढ़ी। इसी प्रकार कोई भी किसी भी देश की जीडीपी 3 स्तंभों पर टिकी रहती है: इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स। मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूं। इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो 10 वर्ष यूपीए सरकार के समय 1087% का बढ़ोतरी हुई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आपके 10 साल में केवल 70.7% की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी मजबूत नहीं है। जो 27% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हमारी जीडीपी, आज वो 20% से, तो वहां भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की बजाय कमी आई है, जो प्राइवेट निजी निवेश जिसे कहा जाता है। इसी के साथ दूसरी बात होती है एक्सपोर्ट। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, जो चाइना आज एक अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत मानी जाती है, वो एक्सपोर्ट पे टिकी हुई है। हमारा एक्सपोर्ट जो यूपीए के 10 वर्ष में $80 बिलियन से बढ़कर $321 बिलियन तक पहुंचा था, यानी कि 400% की वृद्धि 10 वर्ष में एक्सपोर्ट में हुई थी। आपके समय हमें उम्मीद थी कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसमें $321 बिलियन से बढ़कर वो $447 बिलियन, यानी कि मात्र 40% की वृद्धि इन 10 वर्ष में एक्सपोर्ट्स में हुई। और यहां तक कि एक्सपोर्ट्स की वजह से जो ट्रेड डिफिसिट है, 75 साल का रिकॉर्ड ट्रेड डिफिसिट का बना, यानी कि आयात निर्यात में घाटा जो 31.40 बिलियन डॉलर का घाटा इस वर्ष बना। और यही कारण है जो रुपये डॉलर के मुकाबले जो 61 रुपए प्रति डॉलर था 2014 में, जब आपने कहा था कमजोर हो गया रुपया, आज वही रुपया 83 रुपया प्रति डॉलर पे लुढ़क कर पहुंच गया। इसी के साथ साथ तीसरा पहलू किसी अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन, कि ग्राहक देश में को खर्च रहा है, कितनी महंगाई है। अगर हम देखें उसकी दृष्टि से, जो पेट्रोल 71 रुपए पे था 2014 में,
डीजल 55 रुपए पे था, गैस 400 रुपए पे थी। आज वही पेट्रोल 97 पे, डीजल 90 पे, तो गैस 1000 रुपए पे पहुंच चुकी। टोल को देखें, टोल कलेक्शन जहां 10,000 करोड़ का था 2014 में, आज वही टोल 60,000 करोड़ का कलेक्शन देश में टोल का बढ़ गया। तो यह भी एक अप्रत्यक्ष रूप से सभापति महोदय टैक्स लगाने का एक माध्यम होता है। देश की अर्थव्यवस्था पर जो कर्ज है वो 58 लाख करोड़ से बढ़कर एक तरफ 177 लाख करोड़ तक कर्ज पहुंच गया है। तो कर्जा केवल देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, किसान पे कर्जा, जो किसान की आप आमदनी दुगनी की बात करते थे, उस पे कर्जा 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.4 लाख करोड़, दुगने से भी ज्यादा किसान कर्जवान हुआ है। कर्जवान किसान हुआ है, कर्जा माफी की कोई योजना आप लेके नहीं आए, लेकिन अगर कर्जा माफी हुई है, लोन राइट ऑफ हुए हैं, तो कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ है 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ इन 10 वर्षों में हुआ है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 17 गुना राइट ऑफ हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो प्राइवेट में 20 गुना राइट ऑफ हुआ है। दूसरी ओर जो पीएसयूज की क्या परिस्थिति है, जो पीएसयूज का भी जिक्र आज किया गया, पीएसयूज में आपके समय कुल 4.07 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि आप तुलना कीजिए 1991 में से जब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की नीति आई, तब से लेकर 2014 तक कुल 1.4 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट में हुआ था, और उस पूरे काल के डिसइन्वेस्टमेंट से 3.4 गुना ज्यादा केवल इन 10 वर्षों के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आपकी सरकार में हुआ है। यानी कि कुल आज तक का डिसइन्वेस्टमेंट का 72% जो है डिसइन्वेस्टमेंट केवल इन 10 वर्षों में हमारे पब्लिक सेक्टर्स को 72% का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। इसमें एक बात तय है कि जो सरकारी जॉब केंद्रीय सरकार के 17.3 लाख जो जॉब थी 2014 में, आज वो घटकर सरकारी क्षेत्र के अंदर 14 लाख जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार रह गया। तो दीपेंद्र हुड्डा ने आंकड़ों के साथ पीएम मोदी को जवाब दिया कि आपकी सरकार में जीडीपी की दर क्या है और मनमोहन सरकार में जीडीपी की दर क्या थी, वित्तीय घाटा कहां पहुंच गया है, देश में कर्ज के हालात कहां पहुंच गए, सरकारी नौकरियों के हालात क्या हैं। इन सारी बातों का आंकड़ों के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। लेकिन पीएम मोदी की इतनी बचकाना बातें करने के बावजूद हमारे देश के मीडिया एंकर कहते हैं कि पीएम मोदी ने विपक्ष को धो डाला। हर मुद्दे पर यह भाषण बेहद शानदार है। सारे एंकर में इस बात की होड़ लग गई कि पीएम मोदी के भाषण की ज्यादातर तारीफ कौन करता है। इस बात की सर्वे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने लोकसभा में ज्यादा शानदार भाषण दिया या राज्यसभा में दिया या फिर दोनों में दिया। सुशांत सिन्हा का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। इसमें हालांकि ये ऑप्शन नहीं दिया कि पीएम मोदी का भाषण क्या बचकाना था या वाहियात था या विपक्ष का मजाक उड़ाने वाला था। इस तरह का ऑप्शन भी देना चाहिए था। जनता को सही विकल्प भी ऐसे एंकरों को देना चाहिए। पीएम मोदी को भी पता है कि मैं कुछ भी बोलकर निकल जाऊं, ज्यादातर मीडिया एंकर मेरी तारीफ करेंगे, इसलिए पीएम मोदी ने इतने झूठ और बचकाना दावा करने के बावजूद मीडिया को हिंट दिया कि इस मुद्दे पर आपको डिबेट करनी है। सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन पर आप डिबेट कर सकते हैं और मैंने जो दावे किए उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप पीएम मोदी के अर्थव्यवस्था के मामले में खुद की सरकार के बेहतर प्रदर्शन के दावे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।